डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स या कन्वर्शन ऑफ डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स। तो देखिए, फर्स्ट वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उनको रेशनल में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए 0.25 है, तो हम इसका जब डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब डेसिमल हटाते हैं तो 25 अपॉन क्या करते हैं, वन के साथ जितने डिजिट्स हैं ना डेसिमल के बाद, उतने ही जीरो अप्लाई कर सकते हैं। वन के साथ उतने ही जीरो लगा देते हैं। अब ये 2 डिजिट्स हैं था, तो वन के साथ 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास रेशनल की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। तो ये कैंसिल होता है, देखो 5 पे कैंसिल होता है, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 0 0। फिर ये 5 पे कैंसिल होता है, 5 1 द 5, 5 4 ज 20। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आएगी, अब आगे तो कैंसिल होता नहीं है, तो ये न्यूमरेटर 1 आ गया और डिनोमिनेटर क्या आ गया इसका 4। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया जिस जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये 0.25 की। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, हम माइनस, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, तो 52 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। वन के साथ 3 जीरो हम लगाएंगे, तो जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरो लगती हैं वन के साथ। तो अब ये कैंसिल करो, फिर किस पे कैंसिल होता है? ये 2 पे कैंसिल होता है। देखो 2 2 जा और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0। फिर ये 2 पे होते हैं दोनों, 2 पे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0। तो अब ये नहीं होता है ना, 13 अपॉन क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस 13 अपॉन 250, -13 अपॉन 250। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसका। इसके बाद 7.50 है, इसका डेसिमल हटाओ, 750 अपॉन में क्या हो जाएगा, वन के साथ 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट दिए हुए हैं। अब कैंसिल करो, 0 से 0, 5 से कैंसिल होता है ये, 5 2 द 10, 5 1 द 5, कितना बच गया 2, 5 5 द 25। तो हमारे पास क्या आ गया 15/2। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट है इसका, -2.15। तो हम क्या करेंगे, -215 अपॉन में क्या लगेगा 100। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट है, वन के साथ 2 जीरो लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, कटता है ये आपस में, 5 पे कटते हैं दोनों। देखिए 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 0। अब ये किसी टेबल पे नहीं कटते, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, -43/20। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। अब इसके बाद ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, क्या है 0.036। हम इसका भी डेसिमल हटाएंगे, तो 36 अपॉन क्या हो जाएगा, वन के साथ कितनी जीरो लगेंगी, 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो वन के साथ 3 जीरो लगा दो। अब ये कटते हैं आपस में, 2 पे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 0। फिर 2 पे कटते हैं ये, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0। अब ये 9 और 250 किसी पे नहीं कटते आपस में, किसी भी टेबल पे, तो ये हमारे पास 9/250 क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये डेसिमल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसके बाद आता है सिक्स्थ पार्ट है इसका, -9.6 है, तो -96 अपॉन क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 1 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो अब इसको भी कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल होते हैं दोनों, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16। अब ये कैंसिल नहीं होता 5 से, तो -48/5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही सेवन्थ पार्ट है
31.25 है, तो 31.25 इसका डेसिमल हटा दिया, अपोन में क्या हो गया 100, 1 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये दोनों किस पे कैंसिल होते हैं, दोनों एक टेबल पे कैंसिल होते हैं, किस पे 5 पे, तो 5 पे कैंसिल करो, 5 6 दा 30, 1 बच गया, 5 2 दा 10, 2 बच गए, 5 5 दा 25, फिर 5 2 दा 10, 5 0 0। अब फिर ये किसी टेबल पे कटता है, किस पे कटता है, ये 5 पे कटता है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, फिर 2 बच गए, 5 5 जा 25। तो अब ये किसी टेबल पे नहीं कटते, तो ये हमारे पास 125 अपॉन क्या आ जाएगा 4, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये सॉल्व कर देंगे हम इनको। इसके बाद आता है 8th पार्ट है इसका, देखिए तो 16.32 है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, 1632 अपॉन में क्या लग जाएगा 100, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो अब ये देखिए 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, फिर 2 पे 2 5 दा 10, 2 0 0, फिर ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 नहीं जाएगा, नहीं जाने के लिए 0, फिर 2 8 जा 16, और फिर ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये अब किसी टेबल पे नहीं कटते आपस में, क्योंकि ये 5 पे कटता है, ये 5 पे नहीं कैंसिल होता। तो 408 अपॉन 25, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद है -107, और सॉरी 0.107 है, 0.107, इसका डेसिमल हटाओ, 107 अपॉन में क्या लग जाएगा 1000, 1 के साथ 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये किसी टेबल पे नहीं कटते, क्योंकि 107 क्या एक प्राइम नंबर है जो किसी टेबल पे नहीं कैंसिल होता, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इसने, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स, हमें डेसिमल्स को ऐड करना है। जब भी डेसिमल को ऐड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा हैं वो काउंट कर लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, तो हम इसको भी 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक, और इसको भी 3 में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के बाद, इसके इक्वल डिजिट्स लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, जैसे 2 डेसिमल 5 है ना, इसके पीछे हम क्या करेंगे, 2 जीरो अप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं हम जीरोस। फिर सेकंड है 7.51, इसके पीछे देखिए 2 डिजिट हैं, अब हमें 1 डिजिट और चाहिए तो जीरो अप्लाई कर देंगे। और थर्ड हमारे पास क्या है 11.501, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए 2.500, फिर इसके नीचे 7.510, और फिर इसके नीचे 11.501। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिए, तो 1 1 5 + 5 10 + 5 15, 5 कैरी 5 लगाया, 1 कैरी किया। डेसिमल तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 1 लगाया, 1 कैरी किया, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 21.511। तो इस तरह से ये कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे उनको। तो अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, 12 दिया है, 5.96 दिया है, एंड 3.076 दिया है। अब सबसे ज़्यादा डिजिट्स डेसिमल के बाद ये हैं 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12.000 लिख सकते हैं, 3 जीरो अप्लाई कर देंगे डेसिमल लगा करके, इसका मीनिंग 12 ही है। फिर सेकंड क्या है हमारे पास 5.96 है, इसके पीछे भी एक जीरो लगा के हमने 3 डिजिट्स बना लिए। और थर्ड हमें क्या दिया है 3.076, ये तो अब ये देखो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं,
12.000 5.960 लिखेंगे इसके नीचे, फिर 3.076। अब हम इनको ऐड कर देंगे, कर दीजिए ऐड। 6 + 7 13, 1 कैरी करेंगे। 1 + 9 10, 0 लगाएंगे, डेसिमल लग गया, 1 कैरी करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 1 + 1 क्या हो गया 2। तो 21.036 ये हमारे पास ये ऐड करके आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, ये भी इसी तरह से है। 9.08, 19.76 एंड 20.54। अब देखिए इसमें भी 2 डिजिट्स दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स दिए हैं डेसिमल के बाद। तो ये तो लाइक डेसिमल में है ऑलरेडी, तो इसको हम डायरेक्ट 9.08, 19.76 और 20.54 ये लिख के और ऐड कर दो बस। 8 + 6 14, 14 + 4 18, 1 लगाया, 8 लगाया, 1 कैरी करेंगे। 1 + 7 8, 8 + 5 13, 3 लगाया, 1 कैरी करेंगे, डेसिमल लग जाएगा। 1 + 9 10, 10 + 9 19, 1 9 लगाया, 1 कैरी करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो ये 49.38 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा इनको तीनों डेसिमल्स को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट आता है इसका, 3.009, 0.592 एंड 14.745। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए हैं डेसिमल के बाद, यहाँ भी 3 दिए हैं, यहाँ भी 3 दिए हैं, तो ये लाइक डेसिमल में है ऑलरेडी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे ऐड करेंगे। 3.009 लिखेंगे, उसके नीचे 0.592 लिखेंगे, फिर उसके नीचे 14.745 लाइक डेसिमल में है तो हमने लिख लिए। तो अब इसको ऐड कर दीजिए। 9 + 2 11 + 5 16, 6 लगाया, 1 कैरी किया। 1 + 9 10, 10 + 4 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया। तो 1 + 5 6, 6 + 7 13, 3 लगाया, 1 कैरी किया, डेसिमल लग गया। अब 1 + 3 क्या होता है 4, 4 + 4 8 और ये 1, तो 18.3746 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके बाद इसका आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए 19 दिया है, 9.5 दिया है, 12.06 दिया है एंड 17.921 दिया है। हमने इन सब को अब ये 4 नंबर्स दे दिए डेसिमल, ठीक है, तो इनको हमने ऐड करना है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा डिजिट्स कितने हैं, काउंट करेंगे हम, 3 है ना, तो इसको भी 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 3 डिजिट्स में और इसको भी। तो इसको 19 दिया है ना, तो इसको हम डेसिमल लगा के क्या लगा सकते हैं 30 कोमा। अब 9.5 है, इसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो। फिर 12.06 है, इसके पीछे क्या लगाएंगे, एक सिंगल जीरो लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट्स बनाने हैं। और ये है ही है 17.921। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे इनको, 19.000 ये लिख लिया, इसके नीचे 9.500, फिर इसके नीचे 12.060 और फिर सबसे नीचे 17.921। अब इनको ऐड करते हैं हम, ऐड करेंगे तो देखिए 1, 6 + 2 8, 5 + 9 14, 4 लगाया, डेसिमल लग गया, 1 कैरी किया। 1 + 9 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 + 7 28, 8 लगाया, 2 कैरी किया। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो ये हमारे पास 58.5
481 आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, हमें ये देखना है कि डेसिमल नंबर जो दिए हैं वो लाइक डेसिमल में हैं या नहीं। और लाइक डेसिमल में जब तक हमें नहीं पता लगेगा, जब तक हम इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इनको आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है। तो लाइक डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स देख लो किस नंबर में है। तो यहाँ पे है जैसे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम इन सब को 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के बाद, क्योंकि 3 डिजिट्स दिए, उसी को हम लाइक डेसिमल बोलते हैं। तो 19 था अकेला, तो हम डेसिमल लगा के 000 लगा सकते हैं, तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके 9.5 था, इसके पीछे 2 जीरो लगा के 3 डिजिट्स हो गए, ये भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया इसके। फिर 12.06 था, इसके पीछे भी हमने क्या लगाई, सिंगल जीरो लगाई, तो ये भी 3 डिजिट्स हो गए, तो ये भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया इसके। तो ये सभी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके ही हमने सॉल्व करना है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ज़रूरत नहीं है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता लग गया, डेसिमल्स को पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है डेसिमल हटा के, और फिर उसको काट के उसकी डेसिमल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो जिस कॉमन टेबल से वो कटते हैं उससे काट लेंगे, और फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी। इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।